बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। महाराज, आज का प्रसंग है, सामाजिक भी है और साथ में आध्यात्मिकता के साथ साथ राजनीतिक भी है महाराज। और राजनीतिक की स्थितियां तो ये हो गई हैं महाराज कि सरकार के विषय में या कानून व्यवस्था के विषय में समझ में नहीं आ रहा, हो का रहा है। और सरकार महाराज ऊपर से नीचे तक अपनी है, ये भी निश्चित है। लेकिन आप विचार करो कि बारदाने का सरकार इंतजाम नहीं कर पाई। इन्हें पता नहीं था किसानों का गेहूं आ रहा है। आप विचार करो, जिनके आज कट रहे हैं या 4 दिन पहले कटी हैं, वो तो बेचारे संभाल ही लेंगे। जिनके एक महीना पहले, डेढ़ महीना पहले गेहूं कट गए, कोई खेत में पड़े हैं, कोई के खरियान में पड़े हैं। क्या व्यवस्था है यार? व्यवस्था तो आज भी कर रहे तुम। अगर जब पहले करो तो क्यों यार प्रश्न चिन्ह लगे यार लोगों को? हमें तो जवाब देना मुश्किल हो रहा है महाराज। चाहे वो गांव का स्तर हो या चाहे मोहल्ले का स्तर हो। और मेरा सरकार से बड़ा अनुरोध है यार महाराज कि इन ज़बरदस्ती के कामों को बोलने का मौका ना दें। आपकी कमजोरियां हैं, कमजोरी है महाराज। और अपन कमजोरी में गलत के साथ नहीं है महाराज। आपकी कमियां हैं, सरकार की कमी है, बीजेपी की कमी है और प्रदेश शासन की कमी है महाराज। और चाहे वो मोहन यादव हों और चाहे वो महाराज शिवराज सिंह चौहान हो, तुम्हारी ये कमियां हैं महाराज। आपकी किसानों के प्रति आप क्या कर रहे हैं? पानी का मौसम हो रहा है, कोई की सड़ रही है, कोई की गल रही है, कोई की कुछ हो रहा है महाराज। ये व्यवस्थाएं आपकी ठीक नहीं है महाराज। और अगर मैं तो सारे किसानों के, सारी समाज के स्तर की बात कर रहा हूँ, अगर निजी स्तर की बात करूँ तो महाराज तो तुम्हारे पास तो जवाब नहीं है। आज चले जाओ हमारे गांव में 15 किलोमीटर दूर है विदिशा महाराज, हालात देख लो, रोडों की क्या स्थिति है। रोड है ही नहीं है। वही पुरानी यादें आ गई जो गाड़ी से चलते थे महाराज। चाहे आप 3 जगह से रास्ते, 3 जगह से रास्ते चले जाओ, आपको डामर ही नहीं मिलेगा। ये स्थितियाँ हैं रोडों की। क्या विकास हो रहा है महाराज? हाँ, हाईवे तो बन गए, लेकिन हाईवे पे जाए कौन? पहले गांव की स्थितियां सुधारे ना। गांव में रोड है ना गांव पहुंच में रोड बचा महाराज। हमारे गांव की स्थिति ये है। वो गांव विदिशा 15 किलोमीटर दूर है, खुद ग्राम पंचायत है वो। इसके बाद की स्थितियां है महाराज जी। तो यार कानून व्यवस्था पे तो प्रश्न है महाराज। चाहे देश है, केंद्र की पे तो नहीं है, लेकिन प्रदेश शासन पे तो है। प्रदेश में तो गलत सरकार, गलत मुख्यमंत्री है भाई। मैं बोलूँगा इस विषय में भाई। और जा भी सुन लो महाराज कि हम बीजेपी के ही हैं, ऊपर से नीचे अपनी सरकार मान रहा है और है भी। लेकिन जो गलत कर रहे हैं, ये ध्यान नहीं दे रहे हैं इन चीज़ों पे, उसके परिणाम अच्छे नहीं आएंगे भैया। हाँ, इसमें जो भी आदमी है दुखी, जो जिनका नुकसान हो रहा है और जो कष्ट में है, ये महाराज आपके विरोध में जाएंगे। इसलिए महाराज आप सबसे निवेदन है भैया, चाहे वो आपके विधायक साहब हों, मुख्यमंत्री हों या कोई और कलेक्टर हो, जो भी प्रशासन के अधिकारी हैं या नेता हैं या पार्टी है, इनसे करबद्ध निवेदन है महाराज कि इन चीज़ों को संभालें, सुधारें। किसानों के विषय में विशेष कृपा करें और विशेष सोचें इनके विषय में। काम तो, और मैंने तो सुना है साहब कि जो सरकारी रेट है उससे भी आप कम ले रहे हो। क्या है, क्या करना चाह रहे हो? अरे महाराज ये ध्यान रहे कि किसान जो हैं वो लगभग तुम्हारे सामान्य वर्ग से और ओबीसी के ही हैं तुम्हारे साथ ही। ये ध्यान रख लेना। ज़्यादातर आप तो निकाल लो आंकड़ा, और नहीं इनसे अगर आप दूर हटोगे देख लो आपका क्या हाल होना फिर। इसलिए भैया आज का प्रसंग यहीं समाप्त करूं। और कटु वाणी अगर कहीं निकल रही हो तो भैया क्षमा प्रार्थी हूँ सभी के लिए, लेकिन गलत के साथ नहीं हूँ। गलत जो होगा वो कहूँगा भी, और अच्छा जो करोगे उसका भी कहेंगे महाराज। इसलिए महाराज आज का प्रसंग यहीं समाप्त करते हुए सभी सज्जनों को जय श्री सीताराम, सभी सत्संगी भाइयों को जय सिया राम।